आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के वटवा विस्तार में बहरामपुरा में जिस तरह से EWS आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो नोटिसें दी गई थी और आवाम असमंजस में थी कि अब किया क्या जाए। उनके पास सिर्फ लेटर था जो कॉरपोरेशन की तरफ से आया था, लेकिन उस लेटर का जवाब किसी के पास नहीं था। अहमदाबाद में HDPI की पार्टी वटवा विस्तार के लिए और बहरामपुरा के लिए उनका एक डेलीगेशन आता है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, और वो अधिकारियों से बात करते हैं। यहाँ पर अगर आवाम आती तो वो वापस अपने उल्टे पैर लौट जाती, क्योंकि यहाँ पर मामला कुछ इस तरह का उलझा दिया गया है इस आवाम के लिए, जिसको सुलझाना आवाम के लिए तो मुश्किल है। ये काम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी या सामाजिक आगेवान ही कर पाते हैं, और ऐसे समय पर लोगों की आवाज़ बनी है HDPI पार्टी और इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है। आज कहीं ना कहीं कुछ जवाब दिया गया है यहाँ से, और ये पूरे मामले को किस तरह से जो है उलझाया गया है और कैसे ये सुलझेगा, इन तमाम सवालों के जवाब हम HDPI पार्टी के अहमदाबाद शहर के अध्यक्ष से लेंगे, और साथ में डेलीगेशन के लोग हैं, गुजरात के जिम्मेदार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी देखिए, 10 तारीख के दिन यहाँ पर EWS के जो मकान हैं उन तमाम मकानों को नोटिस दिया गया, जिसमें गजेंद्र गटकर नगर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, और ऐसे ही बहरामपुरा से सिकंदर बख्त नगर है। तो ये तमाम रहने वालों को लोगों को नोटिस दिया गया, और नोटिस के अंदर सिर्फ ये कहा गया कि 7 दिन के अंदर आप अपने मकान खाली कर दें, और उसके अंदर दूसरा कोई उल्लेख नहीं था। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये जो लोग तमाम के तमाम यहाँ जो लोग रह रहे हैं, सिकंदर बख्त नगर हो या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर हो या फिर गजेंद्र गटकर नगर हो, तो ये तमाम के तमाम जो लोग रह रहे हैं, ये 2010 के अंदर जो रिवर फ्रंट के अंदर जो झुग्गी थी, झुपड़पट्टी थी, झुग्गियों में से इनको खाली करके तोड़ दिया गया था। तो उसके बदले में इनको यहाँ घर दिया गया, और घर आज दिया गया, घर 2010 में अलॉट किया गया, बराबर अलॉट किया गया। और 2010 के बाद में आज 2025 है, 15 साल हुए इनको यहाँ पर रहकर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आज जो आपने नोटिस दी है, तो ये नोटिस किस बेस पे दी है? अच्छा, बेस इन्होंने बताया कि ये रिपेयरिंग काम करना है इसको, मतलब आप लोग खाली कर दो, हम रिपेयरिंग काम करवाएंगे। लेकिन मैं सवाल मेरा ये है कि क्या कॉरपोरेशन के बनाए हुए RCC के जो मकान थे, क्वार्टर्स थे, क्या उनकी आयु सिर्फ 15 साल की है? जबकि देखा जाए तो यहाँ पर अहमदाबाद शहर के अंदर इंदिरा गांधी के ज़माने में जो मकान बने हुए थे वो आज भी ऐसे ही टिके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार हुआ है, हमें ये लग रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार की बू आ रही है यहाँ पर, और हम इसको लेकर विजिलेंस में भी जाएंगे। लेकिन आज हम लोग कमिश्नर कचहरी आए थे। अच्छा एक बात और है कि इसको कमिश्नर द्वारा जो है ना, वो आवाम पे डाला जा रहा है, पब्लिक पे डाला जा रहा है क्या, कि भाई ये पब्लिक के ऊपर चला जाए और हमारे ऊपर कोई चीज़ ना है, इसके लिए खाली कर दो या फिर रिनोवेशन तुम करा लो अपने हिसाब से। तो अब अहमदाबाद शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसकी जवाबदेही है कि वो वहाँ पर जो नोटिसें दी है, वो नोटिस देकर उनको खाली कराने की बात कर रही है, लेकिन उनके लिए कोई वैकल्पिक सहाय नहीं दे रहे हैं। बराबर, हमारी डिमांड है कि उनको वैकल्पिक सहाय देकर दूसरी जगह कहीं पर शिफ्ट किया जाए, और शिफ्ट करने के बाद में वो मकान वहाँ पर आप डिमोलाइज करें या रिपेयरिंग करें, आप जो भी करें, लेकिन आवाम को इसको वैकल्पिक सहाय देनी चाहिए आपको। जी, आवाम को वैकल्पिक सहाय देनी चाहिए। और ये मामले में पूरे का पूरा मामला जो है आवाम पे थोप दिया गया था, जिनके मकान रिवर फ्रंट की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जिनके झोपड़े को तोड़ा गया, उनको वहाँ मकान दिए गए। आज उनके मकानों को जो है रिनोवेट करने के नाम पर आवाम को असमंजस में थोप दिया गया है। कैसे देखते हो? हमारे साथ मौजूद है जी। अभी बहुत सारी जगहों पे अहमदाबाद के अंदर अलग अलग जगहों पे नोटिसें दी है, और नोटिसें जो दी है उसके अंदर कोई जात का ऐसा कोई मामला नहीं है जिसके अंदर ये लोगों ने यूँ भी कहा हो कि तुम रिपेयरिंग कराओ मकानों को। अगर मकान रिपेयरिंग कराने हैं तो ये गवर्नमेंट ने जब मकान दिए तो उसी वक्त के अंदर सारी चीज़ें इनके सामने रखनी चाहिए थी कि आपको सोसाइटी के अंदर एक कमेटी बनाकर मेंटेन करना होगा, और आपको मेंटेन कर जो है जो मेंटेनेंस है वो सारा पूरा करना होगा। लेकिन कोई बात उनके सामने नहीं आई थी, क्योंकि लोग यार अब वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब बस्ती के लोग हैं, जिनको कोई जात का नॉलेज नहीं है। अब झोपड़े से हटा कर तुम लोगों ने उसको मकान दिए, कोई जात का उनको नॉलेज नहीं है। अब ऐसे लोगों को तुमने मकान तो दे दिए, लेकिन उनको समझाया नहीं गया कि तुमको किस तरीके से यहाँ पर रहना है और किस तरीके से यहाँ से मेंटेन करना है। लेकिन वो लोग वहाँ पर रह रहे थे। लेकिन अभी ये पता चला कि कुछ दिनों पहले इनको नोटिसें दी, और नोटिसें देकर 7 दिन का टाइम देकर इनको मकान खाली करने को कहा गया, और यूँ भी कहा गया कि पुलिस बंदोबस्त लेकर 7 दिन के अंदर लाइट और जो कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है? लोग कहाँ पर जाएंगे? ऐसे ही पूरे अहमदाबाद के अंदर जब आप लोगों ने डिमोलिशन करने के लिए पूरे अहमदाबाद के अंदर सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन किसी को भी वैकल्पिक सहाय नहीं दे रहे हो, तो हम यही मांग करेंगे कि जो भी इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि ये जब गवर्नमेंट ने बनाया है तो इसकी लाइफ कितनी थी?
जो इंजीनियर ने बनाए, जिन कॉन्ट्रैक्टरों ने बनाए मकान जिन कॉन्ट्रैक्टरों ने बनाए, उनके ऊपर भी कायदेसर की तपास बैठनी चाहिए कि इतने कम वक्त के अंदर ये बिल्डिंग कैसे खंडेर कैसे बन गई। इसके पहले भी यहाँ पर कितने वटवा के अंदर क्वार्टर्स को तोड़ दिया गया और यूँ बताया जा रहा है कि क्वार्टर्सों के अंदर से बोले लोग नीचे से सलिए काट के ले गए, लोगों ने बोले वहाँ से बोले बहुत सारी चीज़ें चुरा ली। तो भाई ये जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है कि मकान आप लोगों ने बनाए, लोगों को आप लोगों ने नहीं दिया मकान, तो पड़े पड़े खंडेर हो गए और उसका भ्रष्टाचार बाहर आने का था, उसको डिमोलिशन कर दिया गया। तो हम यही मांग करेंगे कि जो भी अधिकारी अगर इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है तो उसको कायदेसर की तपास होनी चाहिए विजिलेंस के अंदर कि भाई ये जो भी मकान है उसके अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्टर था उसके ऊपर कायदेसर की कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। तो अब आवाम को क्या इसका जो है लाभ मिलेगा? अभी फिलहाल ये लोग क्या कह रहे हैं, आवाम वहीं रह सकती है? ये भी तो गलती बताई गई है कि जो कमेटी बनाई थी, जो इन लोगों ने सोसाइटी बना के दी थी, उन लोगों ने ये मेंटेन नहीं किया है, ये भी तो अधिकारी कह रहे हैं। तो ये आवाम को भी तो आप आपकी तरफ से कुछ कहोगे? अधिकारियों कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने कमेटी बनाई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कमेटी ने काम नहीं किया, कमेटी ने वर्क नहीं किया, तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप कमेटी को हटा देते, बराबर दूसरी कमेटी उसके जरिए लाते, बराबर और उसको मेंटेनेंस करवाते। लेकिन कहीं ना कहीं कमी आपकी थी कि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब आपको ये लग रहा है कि भाई यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है और 15 साल के अंदर ये जर्जित हो चुका है और कोई ना कोई दब के मर जाएगा इसके अंदर या किसी की जान जा सकती है, तो उस मौके पर अपनी गर्दन बचाने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आवाम को ये कह रही है कि तुम यहाँ से जगह छोड़ दो और जगह छोड़ के तुम्हारी मर्जी पड़े वहाँ चले जाओ। तो अब ये कहाँ जाएंगे? एक तो बरसात का मौसम है, दूसरी बात कि वहाँ पर बीमार लोग भी हैं, बूढ़े भी हैं, और दूसरी बात कि ऐसे लोग भी हैं जो कि रोज 500 रुपये कमा करके घर चलाने वाले लोग हैं, वो दूसरी जगह कहाँ डिपोजिट देकर रहेंगे? तो कॉर्पोरेशन को इनका इंतजाम करना चाहिए। हम रिपेयरिंग करने का मना नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेशन इसका इंतजाम करे और इंतजाम करने के बाद में फिर वहाँ पर रिपेयरिंग काम शुरू किया जाए। चलिए, अमीन अजमेरी हैं जमालपुर से कैंडिडेट आने वाले चुनाव के कॉर्पोरेशन के। कैसे देखते हो इस मामले को? आवाम के ऊपर थोप दिया गया है कि कमेटी बनी थी और इन्होंने अपने जो आवास को मेंटेन नहीं किया। ये तो एक बहुत बड़ा गुंडा राज है। देखिए जिस तरीके से कोई लुक्खा तत्व, गुंडा तत्व किसी भी जगह पर कब्जा कर मकान बनाकर अगर गरीबों को बेच देता है तो वो गरीब एक ना एक दिन वो अपने मकान से बेघर हो जाता है, जिसकी कायदेसर कोई कार्यवाही करता है कि भाई ये ज़मीन है, ये गैर कायदे है, ये मकान है, ये गैर कायदे, उसके बाद वो गरीब बेघर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ये दिख रहा है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर सरकार ने जो दिए आवाम को मकान, वो ऐसा है कि उसको ही खाली कराया जा रहा है। मतलब आज सरकार को भी क्या जनता गुंडा समझेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रिवर फ्रंट या कहीं पर भी रहने वाले ये लोग थे, इनको जब सरकार ने मकान दिए तो इनको एक बड़ा भरोसा था सरकार के ऊपर कि आज हमको जो मकान दिया, आज के बाद हमको कोई गुंडा तत्व, कोई लुक्खा तत्व खाली नहीं करवाएगा। लेकिन यहाँ तो ये दिख रहा है कि सरकार खुद लुक्खा तत्व बनती दिख रही है, क्योंकि सामने नजर आ रहा है आपको कि जो अपनी एजेंसी है जिसको सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो एजेंसी के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। जिस तरीके से हाटकेश्वर का एक ब्रिज जो बना करोड़ों रुपए का और उसके बाद उसका भ्रष्टाचार साबित हुआ, तो वही एजेंसी के ऊपर दंड लगाकर उससे ज्यादा तुड़वाने का खर्च भी वो एजेंसी पर थोपा गया। तो इसी तरीके से ये एजेंसी जिसने बनाया ये मकान, वो एजेंसी के ऊपर थोपा जाए और उसी जगह पर मकान बनाया जाए और जिसका जो मकान जहां पर है वहीं पर उसको वापस मकान दिया जाना चाहिए, ये होना चाहिए। और आवाम से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये लोग आपको नोटिस देकर आपके घरों को तोड़ रहे और आपको बेघर कर रहे, तो आप कोर्ट का रास्ता अपनाइए, सीधा कोर्ट में पिटीशन दाखिल करिए और जो आपके संवैधानिक हक जो आपके छीन रहे और जो भ्रष्टाचारी है उनके ऊपर कार्यवाही करे, ताकि आगे चलकर हमारा सिस्टम में थोड़ा बदलाव हो। क्योंकि ये हो चुका है कि जिस तरीके से गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं और गरीबों को बेघर किया जा रहा है, इसमें हमको ये होना चाहिए कि हम सबको मिलकर डायरेक्ट हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल करनी चाहिए और इनके ऊपर कायदेसर कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि ये जो मकान बने वो जनता के टैक्स के पैसे के बने हैं, कोई सरकारी बाबुओं के खजाने से नहीं बने ये मकान। तो वो टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसके लिए ये होना चाहिए कि आम जनता को, जिनके मकान नहीं टूटे, उनको भी आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि ये हर इंसान, पूरे अहमदाबाद के लोगों के टैक्स के पैसे से बने हुए मकान है और इसको आप 15 साल में बना के 15 साल में ही तोड़ दे रहे हो। मतलब एक जो नवा निशाड़िया जो बिल्डर होता है ना, उसके भी मकान 15 साल में नहीं टूटते। ये तो कॉर्पोरेशन के मकान है, 15 साल में तोड़ दोगे आप। तो एक बड़ा सवाल है, पूरे अहमदाबाद की पब्लिक को एक होना चाहिए और धरना देना चाहिए कॉर्पोरेशन के बाहर और इसके लिए ये जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमको एक होना पड़ेगा, ये भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा और हमको ये जो कॉर्पोरेशन है उसको एक नई दिशा देनी पड़ेगी।
चलिए, भ्रष्टाचार की यहाँ सौय नजर आती है और तपास की मांग है। मिलीजुली सरकार का अंत आया और एसडीपीआई का तूफान आया, ऐसा कहा जा सकता है। इरफान लांबा वार्ड से हमारे साथ इरफान अंसारी है जो कैंडिडेट है और वार्ड प्रेसिडेंट भी है। 10 तारीख को जैसे इनके पास नोटिस आई गजेंद्र गजकर नगर में, फिर उसके बाद दूसरे दिन आई श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में नोटिस आई। तो हमने पब्लिक से भी बहुत कॉल आए, उनसे भी मुलाकात करी। फिर उसके बाद हमने नोटिस भी पढ़ा, तो इसमें इन्होंने रिनोवेशन का लेख दिया बड़ा। उसके बाद आप कहते हो कि 7 दिन में खाली कर दो। आपको रिनोवेशन करना है तो ये खाली क्यों करना है इनको? या तो अगर आप इनको मकान खाली करने का बोलते हो तो इनको शिफ्टिंग हाउस दो, जो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से है। तो मेरी सत्ता से अपील है कि अगर इनको आप रिनोवेशन का कह रहे हो और खाली करने का बोलते हो तो उनको शिफ्टिंग हाउस दो। और सेकंड, आप बोलते हो कि कमेटी मेंटेन नहीं करी। आपने कमेटी की कोई गाइडलाइंस बनाई? आपको कमेटी की गाइडलाइंस देनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि कमेटी कौन से हिसाब से बनेगी, कमेटी में कितने लोग होंगे, कमेटी में मेंबर कौन होगा, अहदेदार कौन होगा, कमेटी में काम क्या होगा, मेंटेनेंस कैसे मेंटेन होगा, वो सारा काम इनको गाइडलाइन देना था। लेकिन उन्होंने क्या अभी पब्लिक पे डोल दिया है। ये खुद की गलतियों को छुपाने के लिए सारा के सारा जो भी है गलती अपनी वो सब आवाम के ऊपर डाल दी है। जी, हम जितना भी अगर कॉरपोरेशन की तरफ से जिन लोगों को नोटिस आई है, अगर कॉरपोरेशन के तरफ से अगर सही जवाब नहीं मिला तो हम उसके बारे में पूरा कॉरपोरेशन का घेराव करेंगे सारी पब्लिक को लेकर। और ये जो मैदान है सारा मैदान भर देंगे कि आवाम के लिए हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और संवैधानिक दायरे में रहकर हम जो भी आवाम के लिए होगा, लीगल तरीके से लड़ना होगा, वो सारी चीज़ें लड़ेंगे। और आवाम से मैं अपील करना चाहूँगा कि जितने भी अगर कॉरपोरेशन ने आपको मकान दिए हैं तो वहाँ पर आप अच्छा मेंटेन कीजिए उसको। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर एक कमेटी बनाइए, कमेटी बनाकर उसके अंदर एक चेयरमैन नक्की कीजिए, पूरा मेंटेनेंस नक्की कीजिए और पूरी बिल्डिंग का आप ध्यान रखिए, क्योंकि मकान में रहना हमको है तो हमको ही मेंटेन करना पड़ेगा। कॉरपोरेशन के कोई भी आदमी कोई वहाँ पर ध्यान देने आने वाले नहीं है। तो हम अपने मकान का खुद ध्यान रखें ताकि आइंदा कोई ऐसा कॉरपोरेशन को बहाना ना मिले जिसकी वजह से नोटिस आवे। तो हम यही आवाम से अपील करना चाहेंगे कि आप अच्छे तरीके से मेंटेन कीजिए और जो भी आवाम की लड़ाई है उसके हम आवाम के साथ में हर तरीके से खड़े हैं। ये चाहूँगा कि जो सिंगल इंजन की सरकार थी, जैसे परीक्षित लाल नगर बनाए, मीरा कोटस बनाए, एसटी कोटस बनाए, वो 50-50 साल चल रहे। और ये डबल इंजन की सरकार में 15 साल में ये जो डिमोलेशन करने की नौबत आ जाती है, इसकी जवाबदारी किसके पास? और जैसे कि ये लोग बोल रहे कमेटी नहीं बनी, ये नहीं बनी, तो वहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे ब्लॉक तोड़े गए 50 से ऊपर, जिसमें कोई रहने ही नहीं आया था, सिर्फ इसीलिए कि ये लोगों ने ज़मीन किसी और की थी और खुद के बिना मतलब जानकारी के बना दिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार पब्लिक पे डालना चाहती है। तो सरकार को समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ उनकी गलती है और उसकी गलती के भुगतान पब्लिक को करना पड़ रहा है। ये जो आवास योजना पर नोटिस दी गई है ईएमसी द्वारा, तो ये जब आवास योजना 15 साल के अंदर बनी और जो हमारे टैक्स के पैसों से आवास योजना आपने बनाई गई थी, तो 15 साल के अंदर तोड़ने की नौबत आई, इतना खर्चा आपने किया, तो क्या आपके पास इतने सारे अभी अहमदाबाद में कितने सारे काम अभी पेंडिंग में पड़े हैं जहाँ पे लोगों को आरसीसी रोड की ज़रूरत है, लोगों को ड्रेनेज लाइन बड़ी कराने की ज़रूरत है, हमारे फतेहवाड़ी में देखा जाए तो रोड बड़ा कराने की ज़रूरत है। तो आपके पास जब टैक्स के हमारे पैसे होते हैं तो आप ऐसी जगह पर क्यों वेस्ट करते हो कि 15 साल के अंदर आपको ये तोड़ना पड़े। मैं ईएमसी के अधिकारियों से ये निवेदन करूंगा कि ये इनका जो कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने ये घर बनाए गए थे, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन पे जांच होनी चाहिए और इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहिए, ताकि ये दूसरी बार ये टैक्स के पैसे पब्लिक के टैक्स के पैसे वेस्ट ना हो और सही जगह पे लगे। इसके लिए आपको जांच कमेटी बनाकर ये कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने चाहिए। मेरा नाम सरफराज मिर्ज़ा और मैं वटवा सैयदवाड़ी से। जैसा कि ये वटवा 4 मालिया सद्भावना के अंदर पब्लिक को नोटिस दे दी गई कि ये मकान खाली कर दीजिए और रिपेयरिंग के नाम पे, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि पब्लिक को वो मकान वापस मिलेंगे खाली करने के बाद। इसीलिए एसडीपीआई के लोगों ने आज कमिश्नर ऑफिस, कलेक्टर के पास हम लोग इतने धक्के खा रहे हैं, तो ये जो 4 मालिये की जो सद्भावना की जो ये जनता है बेचारी भोली भाली, इनको तो पता भी नहीं कि कहाँ जाना और क्या करना है। जब हम लोग इतना हैरान हो रहे हैं इनके लिए, तो ये लोगों का बेचारों का क्या हाल होगा। मेरी जनता से यही अपील है कि आप लोग भी खड़े होइए, आवाज़ उठाइए, बस। चलिए, तो कुल मिला के तमाम लोग जो है आवाम के हित में, जनता के लिए ज़मीन पर खड़े हैं और जनता के नुमाइंदे बने हुए उस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं कि वो एसी वाली कैबिनों में बैठे हैं। तो ये फ़र्क होता है आवाम के नुमाइंदों के अंदर। अब आवाम को आने वाले दिनों में ये समझना होगा, ये सोचना होगा कि हमारे कामों के लिए हमारे साथ ज़मीन से लेकर जो है कॉरपोरेशन की लड़ाई तक कौन जुड़ता है हमारे साथ, ये तमाम मुद्दों को देखना होगा। अब तक जो आवाम के पास जो है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ
बीजेपी और कांग्रेस था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो आवाम की नुमाइंदे बनकर एसडीपीआई जैसी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ कई ऐसी सारी पार्टियां हैं जो मैदान में उतरने वाली है कॉरपोरेशन के और जनता की आवाज़ उठाने वाली है। अब आप आने वाला ये वक्त ही तय कर पाएगा कि जीतने वाली सरकार के नुमाइंदे इनके काम नहीं करेंगे तो ऐसी पार्टियों को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये आवाम ही तय कर पाएगी।